हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 28। आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अभी तक जो है हम खुद को एक कंज्यूमर मान करके चल रहे थे। हमने जब कंज्यूमर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो क्या कहा था कि आप अपने आप को एक कंज्यूमर मानो, मैं अपने आप को एक कंज्यूमर मानूंगी कि हम लोग क्या हैं, कंज्यूमर हैं जो कि प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहे हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन को, तो यहाँ पर हमें खुद को क्या समझना है, एक प्रोड्यूसर समझना है। अब बोलोगे प्रोड्यूसर क्या होता है? तो जो कि चीजें बनाते हैं। ठीक है, जो हम लोग अभी तक कंज्यूम करते आ रहे थे तो वो सारे सामान बनते कहाँ हैं? तो जो बनाने वाला हुआ बच्चों, वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर। ठीक है, दोज पर्सन हु मेक्स गुड्स, जो पर्सन गुड्स को मेक करता है, बनाता है, प्रोवाइड करता है आपको, वो क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। तो आज से हम क्या समझेंगे, जब तक हमारा चैप्टर खत्म नहीं होता है तब तक हम खुद को एक प्रोड्यूसर समझ करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि हम कौन है। तो प्रोड्यूसर है। कल तक हम कंज्यूमर थे, आज हम क्या हैं? प्रोड्यूसर है। हम खुद से सामान बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम प्रोड्यूसर हैं तो अभी हम अपने हिसाब से, यानी कि हम एक प्रोड्यूसर के हिसाब से इस चैप्टर को समझेंगे। देखो, चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शंस रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक शब्द का पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। पहला वर्ड है हमारा प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन का मतलब तुम लोग बोलोगे मैम जो प्रोड्यूस करते हैं, सामान बनाते हैं। तो बच्चों ऐसे नहीं लिख सकते ना हम एग्जाम में, तो क्या लिखते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। आप यहाँ पे स्टार बनाना, यहाँ पर लिखना प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मीनिंग क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब देखो, ट्रांसफॉर्मेशन की स्पेलिंग ध्यान से लिखना, TRANSFORMATION। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इनपुट्स का। इनपुट्स क्या होते हैं? तो जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको हम इनपुट्स बोलते हैं। जो भी सारे सामान हम उसके अंदर यूज करते हैं बनाने में, गुड्स को जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया? इनपुट हो गया। इनटू आउटपुट, आउटपुट में हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज बन के आती हैं। ठीक है, तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। कि जब हम कच्चा माल डाल रहे हैं, रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, दूसरे सामान को यूज कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को यूज करके जब हमें गुड्स और सर्विसेज मिलती हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखो फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन का मीनिंग यहाँ पर कोई पार्टी फंक्शन नहीं है। फंक्शन का मीन्स होता है काम। ठीक है, तो फंक्शन हम लोग कैसे करेंगे? तो हम कैपिटल का यूज करेंगे, लेबर का यूज करेंगे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, और इसका यूज करके हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। तो पूरा प्रोडक्शन फंक्शन हमारा क्या हो गया? तो आओ देखते हैं क्या है प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब। देखो, प्रोडक्शन फंक्शन फिजिकल रिलेशन। हमने क्या लिखा है? वर्ड फिजिकल रिलेशन। यहाँ पे बहुत सारी बुक में आपको टेक्निकल रिलेशन भी मिलेगा, तो वो भी आपका सही है। यहाँ पर मेन हम लोग बोलते हैं रिलेशन। जैसे कि हम लोग वहां बोले थे ना प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में रिलेशन। वही सेम चीज, रिलेशन बिटवीन किसमें रिलेशन होता है? तो फॉर्म्स के इनपुट ऑफ रिसोर्सेज में और उसके आउटपुट में। तो अब देखते हैं आगे। देखो, फिजिकल रिलेशन, यहाँ पर इस वर्ड को ऐसे ही घेरा करना आप लोग भी, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को, क्योंकि वहां पर हमारे गुड्स में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम रॉ मटेरियल डालते हैं, हमें आउटपुट मिलता है, और यहाँ पर दोनों में एक रिलेशन पाया जाता है। देखो कैसे, बिटवीन अ फर्म्स इनपुट ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर यूनिट ऑफ टाइम। अब देखो, इसे हम जब एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? QX, दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ X, यानी कि जितना हमारे पास टोटल आउटपुट निकल करके आ रहा है। देखो, आउटपुट ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल्स टू F, ब्रैकेट में है L, K। F का मीन्स क्या हो गया? फंक्शन, जो काम हो रहा है। L मीन्स लेबर और K मीन्स कैपिटल।
तो ये हो गया पूरा प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पे हमने तीन चीजों को हाईलाइट किया है। रिलेशन का मतलब हमने बता दिया, दूसरा वर्ड है इनपुट और तीसरा वर्ड है आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है, अगर एक एक वर्ड का मतलब समझ जाओगे तो अपने आप ही सब कुछ क्रिएट कर लोगे ना। देखो इनपुट दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम इनपुट क्या करेंगे, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही तो करेंगे। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये आप 9-10 में पढ़ के आए हो, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। देखो तो यहाँ पर क्या हो गए, दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो अब ये फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो जब हम लोग फिक्स्ड फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो सारे फैक्टर्स जिसमें कि जब हम लोग शॉर्ट टर्म में इसका यूज कर रहे हैं तो बढ़ते हुए यूनिट के साथ में, ठीक है, ध्यान रखना, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं हमारे फिक्स फैक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं होता, वो वैसे के वैसे एज इट इज रहते हैं। जैसे मान लो कि हमने लैंड का यूज किया, हमने मशीनरी का यूज किया, तो क्या हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो अगर जिस मशीनरी की कॉस्ट हम मान लो हमने मशीनरी मंगाई है तो 5 लाख की मशीन आई, तो अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या उस मशीन का पैसा भी ज्यादा पे कर रहे हैं, नहीं, वो तो पैसा हमने पे कर दिया ना। लैंड का अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, रेंट अगर हम लैंड का पे कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि बढ़ते हुए प्रोडक्शन के साथ हमें ज्यादा रेंट पे करना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या हो जाता है, फिक्स फैक्टर्स। देखो फैक्टर्स हुज एप्लीकेशन डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में चेंज होने के साथ साथ उसके एप्लीकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आता। एग्जाम्पल लैंड एंड मशीनरी। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें कि जब हम आउटपुट में चेंजेस करते हैं तो क्या होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे लेबर, अगर मान लो कि हम आज 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है, हमें जो और 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 100 लेबर लग रहे हैं, ठीक है, और जस्ट हमें 2000 यूनिट अभी पर डे प्रोडक्शन करना है, कहीं से डिमांड आई है, तो 100 लेबर जब 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या 100 लेबर ही 2000 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाएंगे क्या, नहीं, उसके लिए हमें फिर से और 100 लेबर को बुलाना पड़ेगा। उतने ही टाइम में हमें प्रोडक्शन करवाना है जितने टाइम में 100 लेबर कर रहे हैं, तो क्या होगा, 100 लेबर और लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, 2000 यूनिट हुआ, 1000 से 2000, और लेबर भी बढ़ा 100 से 200। दैट मीन्स जब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे वेरिएबल फैक्टर्स भी जो है वो लगते चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आता है आउटपुट, तो आउटपुट में तो हमें गुड्स मिलेगा या फिर सर्विसेज मिलती हैं। अब देखो टाइप्स क्या होता है, ये सारा हमें प्रोडक्शन फंक्शन ही पढ़ रहा है बच्चों, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमने ये वर्ड्स थे उनके बारे में पढ़ा, इनपुट्स क्या क्या करेंगे, तो फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, इसके टाइप्स, प्रोडक्शन फंक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। किसी किसी बुक में वेरी शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन भी दिया होगा, तो जनरली आप 2 समझो तो उसमें भी आपका काम हो जाता है। तो हमने यहाँ पर जब फंक्शन पढ़ा था तो क्या देखा था कि टोटल आउटपुट के लिए हम फंक्शन किसमें कराते हैं, जनरली लेबर और कैपिटल में, ठीक है। बहुत जगह टेक्नोलॉजी भी आपको मिलेगी, जनरल जो लेते हैं वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना, देखो यहाँ ध्यान देना एक चीज पे, हमने लिखा है क्वांटिटी ऑफ एक्स, दैट मीन्स जो टोटल आउटपुट हो रहा है इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल, तो लिखा, बट कैपिटल के ऊपर हमने यहाँ पर क्या किया है, एक लाइन से खींची है। तो ये रेकरिंग क्या होता है, इस लाइन का मतलब क्या होता है बताओ। हाँ, इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हम लोग का कैपिटल है जिसे हमने के से डिनोट किया है, उसमें जो है उस कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। देखो मैं थोड़ी सी जगह की कमी है, मैं यहाँ पे, ये तो आप लोग कॉपी कर लिए होगे, नहीं किए हो तो कॉपी आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाती हूँ। देखो शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या है, ये देखो, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं यहाँ, ये लाइन हमारी हो गई कैपिटल की, ठीक है। यहाँ हम मान लो कैपिटल लेते हैं, यहाँ हमने लेबर लिया। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो उस शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा जो कैपिटल है वो कांस्टेंट है
और इस कांस्टेंट कैपिटल पर हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर L हुआ, यहाँ पर L1 हुआ, इस टाइप से हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ये लेबर, L का मतलब क्या हो गया, लेबर। ठीक है, जब हमने कैपिटल यूज किया इतना, ठीक है, यहाँ पर तो हम कैपिटल मान लो कि 10 है, तो ये जो कैपिटल हम यूज कर रहे हैं, इतने कैपिटल के ऊपर में हमारा लेबर लग रहा है OL। ये हमने यहाँ पर अगर O ले लिया, तो सेम कैपिटल पर जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे लेबर क्या हो रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं या फिर कम लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब होता है ना बच्चों, कि जो हमारे पास रेकरिंग हमने यहाँ पर लगाई है, जो हमने यहाँ बार दिया है, या फिर आप कुछ भी इसे अपने समझने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, जनरली हम लोग इसे फिक्स्ड का साइन बताते हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मान लो के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, रेकरिंग लगी हुई है, तो उसका मतलब होता है कि वो कैपिटल आपका फिक्स है प्रोडक्शन के लिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, जस्ट उसके ऑपोजिट जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा आप सोचोगे क्यों होता है, तो शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा रेंट क्या है, हमें ज्यादा पे नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि हम थोड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी एरिया लिमिट में कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम ज्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग टर्म क्या होता है, जो कि लंबे समय के 10-20 साल के लिए जब कोई यूनिट सेटअप की जाती है, मान लो कि फैक्ट्री बैठाई गई, शुगर फैक्ट्री बैठाई गई, क्लोथ फैक्ट्री बैठाई गई, तो वो 10-20-50 सालों के लिए बैठाई जाती है, कोई 1-2 साल के लिए तो बैठाते नहीं है। ठीक है, और उसमें क्या है, कैपिटल भी हमारा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो है कैपिटल भी एज ए वेरिएबल फैक्टर ही हमारा काम करता है। यहाँ पर फिक्स फैक्टर बोल करके कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर सब कुछ वेरिएबल होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमारे फिक्स फैक्टर भी चूंकि वेरिएबल फैक्टर्स हैं, इसलिए सब कुछ को हम लोग एक साथ ही मान करके चलते हैं। तो देखो, ये हो गया लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, और इसका आपको इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। दोनों में से सारा में क्या है कि फंक्शन हमारा सेम जा रहा है, केवल जब हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो हमारा कैपिटल क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, तो जब हम डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर डायग्राम हमें क्या बताएगा, देखो ये हमारा डायग्राम है, सेम यहाँ कैपिटल है, यहाँ लेबर है। ठीक है, ये कैपिटल हो गया, नीचे हमारा लेबर है। तो ये हमने लिया लाइन कैपिटल की, जैसे जैसे हमारा कैपिटल बढ़ रहा है, ये मान लो लेबर है, ज्यादा कैपिटल हम लगाएंगे, ज्यादा लेबर की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, तो इस टाइप से ये डायग्राम हमारे सामने आता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसके आगे के पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको जा करके अपनी बुक से एक बार रीड करो। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।